Good morning, student. Today we will start new chapter, rational number, chapter 9. Today I will give you introduction of chapter 9. We already know about the fraction. फ्रैक्शन चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी. रैशनल नंबर जैसे ही हम पढ़ते हैं दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रैशनल नंबर. व्हेन वी सी द हेडिंग रैशनल नंबर, क्वेश्चन अराइजेज इन अवर माइंड, व्हाट इज रैशनल नंबर. So directly I am giving definition. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Once again I am repeating the definition. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. The important condition is q is not equal to 0. अब q कहाँ पर है? q डिनोमिनेटर में और p क्या है? न्यूमरेटर है. फ्रैक्शन में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो ऊपर लिखा रहता है वो न्यूमरेटर, जो नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर. तो Q जो है वो डिनोमिनेटर में है और उसकी कंडीशन क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए. तो रैशनल नंबर को अपन इस फॉर्म में बता सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में. और P और Q क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकते हैं. बस नीचे अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड है. तो हम एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट रैशनल नंबर के. जितने भी फ्रैक्शन हमने देखे हैं वो सारे रैशनल नंबर है. अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस हो गया? तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में केवल ये डिफरेंस है कि फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ शर्त रख देते थे कि ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए, नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम बोलते हैं. रैशनल नंबर में ऐसी कोई शर्त नहीं है. बस एक ही शर्त है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं. तो एग्जांपल देखिए, 4/5 दोनों पॉजिटिव है. 3/2 नीचे छोटा नंबर है ऊपर बड़ा नंबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रैशनल नंबर है. इम्पॉर्टेंट देखो, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अपान में अपन 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, है ना. तो 0/1 या 0/2 या 0/5 ये रैशनल नंबर होगा. लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा. उल्टा मतलब इन्वर्स 1/0. यदि 1 को ऊपर लिख दूँ, 0 को नीचे लिख दूँ, तो हमारी कंडीशन कहती है कि 0/में नहीं आना चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होगा. दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड. सो 0/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. -2 अगर माइनस ऊपर है और 2/3 लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर है. ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, ये रैशनल नंबर है. 4/7 रैशनल नंबर है. 7/8 रैशनल नंबर है. तो यहाँ पर देखने से हमको ये पता लगता है रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. कैन वी से दैट whatever numbers we are seeing on the number line are rational number? See here, number line 0, 1, 2, 3 infinite number positive, and this side left side -1, -2, -3 infinite integers, minus integers. तो क्या ये सभी रैशनल नंबर है? वी कैन से यस.
क्योंकि इनकी अपान में हम 1 लगा सकते हैं, इनकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3/1 -2/1 माइनस +1/1 2/1 3/1, तो ये सब रैशनल नंबर होंगे। और देखो 0 का एग्जांपल मैंने लिया है, 0/1 ये भी रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। नाउ वी क्लियर दैट व्हाट इज रैशनल नंबर। जो भी फ्रैक्शन में आपको दिखता है वो सब रैशनल नंबर है। केवल एक शर्त फॉलो होना चाहिए कि अपान में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में जो भी आपको दिखाई देता है वो सब रैशनल नंबर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर हम समझ गए क्या होता है। इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी ऑलरेडी हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। दो फ्रैक्शन कब इक्वल होते हैं, सेम थिंग रैशनल नंबर के साथ में, बाय मल्टीप्लाइंग सेम नॉन जीरो इंटीजर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हमको उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाता है। जैसे 3/5 मैंने एग्जांपल लिया, 3/5 ऊपर न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। किसके इक्विवेलेंट, 3/5 के। क्यों इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको वापस ये मिल जाएगा। देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी इसको 2 से कैंसिल करने पे हमको 3/5 वापस मिल जाता है। तो कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं। 2 में यहाँ में ले लिया था, सपोज मैं 4 लेता हूँ तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। देखो सेम नॉन जीरो क्यों बोला है, क्योंकि आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब पूरा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में 0 आता है तो सब कुछ 0 हो जाता है, इसलिए सेम नंबर लेकिन 0 नहीं। तो 4 नीचे भी 4, तो ये आ गया 12/20। इसको आप 4 से कैंसिल करोगे तो फिर आपको 3/5 मिल जाएगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी 3/5। तो ये और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। सपोज मैं माइनस नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ -6 लिया मैंने, -6 -6, 6 3 जा 18 -18, 6 5 जा 30 -30। अब ऊपर और नीचे माइनस हो तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव माना जाता है। ये माइनस से माइनस जनरली हम बोलते हैं कि कैंसिल हो जाता है, तो डिवाइड में माइनस से माइनस हट जाता है। तो ये देखो 18/30, इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो ये फिर 3/5 आ गया। और माइनस तो ऑलरेडी हट चुका है, तो ये 3/5 पॉजिटिव, ये भी 3/5 पॉजिटिव, ये सेम नंबर है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म ए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वी कैन फॉर्म an equivalent rational number by multiplying same non-zero integer to numerator and denominator. This point is clear. Now we will take what are positive and negative rational number. तो जैसे हमने फ्रैक्शन में देखा, सेम चीज़ यहाँ पर है। किसी रैशनल नंबर में कोई भी साइन नहीं है ऊपर नीचे, मतलब वो पॉजिटिव है। किसी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर के पास में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर के साथ में अगर डिनोमिनेटर के पास में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी अगर रैशनल नंबर के पास में एक माइनस साइन है तो वो नेगेटिव माना जाता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली हम माइनस को ऊपर ही लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। मान लो नीचे दिया है तो उसको ऊपर कैसे लाते हैं, तो इसको हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और माइनस ऊपर आ जाएगा। 2 1 जा 2 या -2 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, इसलिए हम ऐसा बताते हैं कि -1 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। बाद में हम डायरेक्टली माइनस को ऊपर ले आएंगे। जनरली माइनस को ऊपर ही लिखा जाता है। अब अगर ऊपर और नीचे माइनस हो, जैसे यहाँ हमने देखा था
यहाँ पे माइनस था, ये माइनस, तो मैंने क्या बोला कि डिवाइड में माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर और नीचे अगर यहाँ 2 माइनस हो गए तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। 2/3 अल्टीमेटली ये पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर यानी जिस रैशनल नंबर के पास में एक नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर, और पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसके पास में कोई माइनस साइन नहीं हो या ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये हो गया रैशनल नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव, सेम फ्रैक्शन जैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, या इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रैशनल नंबर हमको दिया है उसको देखते हैं कि वो किससे कैंसिल हो रहा है। ऊपर और नीचे सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए। अगर ऊपर और नीचे वो सेम नंबर यानी 1 से कैंसिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे, एग्जांपल 20/50, अब इसको मैंने कैंसिल किया 2 से, 2 10 जा और यह हो गया 25 टाइम कैंसिल हो गया 2 से। फिर मैंने इसको 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अब ये 2/5 आ गया। ये अब किससे कैंसिल हो रहा है, केवल 1 से, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जब कोई भी रैशनल नंबर केवल 1 से कैंसिल हो और किसी नंबर से कैंसिल ना हो तो हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये 20/50 थे, 0 से 0 भी अपन डायरेक्ट कैंसिल करें तो डायरेक्ट 2/5 आ जाता है। तो कोई भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया है तो उसको हमको देखना है वो किस नंबर से कैंसिल हो रहा है। ध्यान रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमको सेम नंबर से कैंसिल करना है। रैशनल नंबर में ये बात ध्यान में रखना है कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ऊपर 2 से कैंसिल किया था, नीचे 2 से कैंसिल किया था, फिर यहाँ 5 से कैंसिल, नीचे भी 5 से कैंसिल किया, तो फिर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का मिल गया था। अभी एक्सरसाइज में हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे कि डिफरेंट रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हम समझ गए। क्या करना है, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि वो डिवाइड होते जाता है अलग अलग नंबरों से। जब वो केवल 1 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को हमको कंपेयर करना है। तो ये जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था, हम किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। यहाँ भी वही चीज़ है, बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर। जैसे मेरे पास में एग्जांपल मैंने लिया 2/3 और 5/7, ये दो रैशनल नंबर है 2/3 और 5/7। इसको कंपेयर करना है तो अपन क्या करेंगे, ये जो 7 है इधर का 7 ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर का जो डिनोमिनेटर है इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हम इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो ये हो गया 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। अभी देखो अपन ने यहाँ सीखा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं। यहाँ देखो ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया, इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कंपैरिजन आसान हो गया। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर जिसका नंबर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं ये 14 है, ये 15 है, विच इज़ ग्रेटर, 15 इज़ ग्रेटर। तो ये वाला रैशनल नंबर बड़ा होगा, मतलब ये किसके लिए स्टैंड करता है, 5/7 के लिए। तो 5/7 इज़ ग्रेटर नंबर। अब सपोज़ कि ये माइनस होते तो ये माइनस में 14 आता है या माइनस 15 आता है। तो माइनस में अपन जानते हैं कि अगर बड़े नंबर के साथ में माइनस साइन लग जाता है तो वो सबसे छोटा हो जाता है। तो अगर ये -15 होता, -15/21 और या -14/21,
तो विच वन विल बी ग्रेटर, तब -14/21 ग्रेटर होता है। तो अभी अपने पास में कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमको ध्यान रखना है पॉजिटिव नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, उसके बाद में न्यूमरेटर को जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा, और माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस में जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा, और जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है माइनस में। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। हमको दो रैशनल नंबर दिए हैं और उसके बीच में के रैशनल नंबर निकालना है। अभी यहाँ ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन है, 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं? देखो 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं? तो 0 और 1 के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं, इसके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे किसी भी कंसेक्यूटिव दो नंबरों के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं, 0 और -1 के बीच में, माइनस और -2 के बीच में, -2 और -3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब वो इनफाइनाइट तो हमको कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ मैंने नंबर लिया है 3/5 और 1/3, ये दो रैशनल नंबर है और इनके बीच में मेरे को सपोज 10, 100, 1000 रैशनल नंबर निकालना है। ये अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसकी मेथड अपन अभी देखते हैं। सबसे पहला काम है दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो ये 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ के 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, और ये 5 इस तरफ के 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। तो ये देखो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 1 5 जा 5 और 5 3 जा 15। तो ये 9/15 और 5/15 ये अपने पास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गए। अब इधर से देखो, या इधर से अपन चलें या इधर से चलें, किधर से भी चलें, इस तरफ 9/15, 8/15, 9 से रिवर्स चल रहे हैं अपन, 8/15, उसके बाद 7/15, उसके बाद 6/15 और फिर 5/15। तो 2-3 रैशनल नंबर निकल गए। अब मैंने बोला था कि 10 निकालना है, 100 निकालना है, 1000 निकालना है, तो क्या करेंगे? तो जो हमारा 9/15 आया है, तो 9/15 और 5/15 में हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो या 100 कर दो। मैं अभी 100 ले रहा हूँ, यहाँ मैंने ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई किया, नीचे इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना भी चाहे हम कर सकते हैं, उतनी रेंज बढ़ती जाएगी। अब मैंने 100 कर दिया, तो 9 × 100 900/1500 एंड 500/1500। अब यहाँ से आप चलते चलो, 500 से इधर चलेंगे, 501/150, 502, 503, 504, ऐसा करते 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 आप जब तक 900 के तक पहुँचोगे तो कितने सारे रैशनल नंबर निकल जाएंगे इसकी। अगर ये 90 और 50 होता है ना, ऊपर इसे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 50 से बाद में 51, 52, 53, 54, ऐसे कितने ही रैशनल नंबर आप निकाल सकते थे। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर देख लिया, और रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना। वन पॉइंट इज रिमेनिंग, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो वो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसी के साथ में आपको समझा दूँ। ये मेन पॉइंट थे।
rational number. In next lecture, we will proceed to solve the exercise 9.1. Thank you.